चुनाव आयोग ने लेटर का जिक्र किया, जवाब आया क्या? आपत्ति तो राहुल गांधी को बुलाया गए क्या? हम ये पूछ तो जाएंगे नहीं, हम दूर से बस बयान देते रहेंगे। इलेक्शन कमीशन बुलाएगा तो हम नहीं जाएंगे, हम बात नहीं करेंगे। बयान नहीं देंगे। सुप्रीम कोर्ट ने एसआईआर पर रोक क्यों नहीं लगाई? सुप्रीम कोर्ट ने एसआईआर पर रोक क्यों नहीं लगाई? सुप्रीम कोर्ट ने एसआईआर पर रोक क्यों नहीं लगाई? सर लोगों ने इस सुप्रीम कोर्ट ने एसआईआर पर रोक क्यों नहीं लगाई? मंडल जी, सुप्रीम कोर्ट ने ये तक कह दिया कि वी विल इंटरफेयर इफ देयर इज अ डिविएशन। तो डिविएशन दीजिए ना, दीजिए। ये भी कहा कि वी विल इंटरफेयर इफ देयर इज अ डिविएशन। तो डिविएशन कितने नाम बोले थे? 10-15 कितने बोले थे कि आप दे दीजिए, हम इसको पूरा रिवाइज कर देंगे। तो दिया क्या सर? मैं वही कह रही हूं कि अगर सुप्रीम कोर्ट ने कहा कि आप हमें ये दे दीजिए तो क्या आपने दिया? क्या इलेक्शन कमीशन ने कहा आप आपत्ति दीजिए, आपने क्या दी? क्या इलेक्शन कमीशन ने चिट्ठी भेजी, बुलाया कि आप आइए बात करिए, तो क्या आपने की? या सिर्फ हम बातें करते रहेंगे? या सिर्फ हम बातें करते रहेंगे? सुन लिया जाए, बोलिए। चुनाव आयोग ने एक भी संवाददाता सम्मेलन नहीं किया। अच्छा। वो ट्विटर खेल रहे हैं। ठीक है। उन्होंने आज तक इतनी बड़ी समस्या लोगों की है जिसकी जिम्मेदारी चुनाव आयोग की है कि लोगों का भरोसा इस प्रक्रिया में जताया जाए और इसके लिए वो अबव बोर्ड दिखना चाहिए। वो एक बार भी चुनाव आयोग ने संवाददाता सम्मेलन नहीं। आप उनकी तरफ से बोल रही है कि कोई आपत्ति नहीं आई। सर आपसे पूछ रही हूँ, पूरे आपसे पूछ रही हूँ, जवाब दीजिए। कांग्रेस पार्टी को रिप्रेजेंट कर रहे, जवाब दीजिए कि क्या आपत्ति दी? बोल रहा हूँ, क्या आपत्ति दी बताइए? पूरे सभी विपक्षी दलों ने मिलकर हाँ क्या दिया आपत्ति? क्या आपत्तियां दी? तो इलेक्शन कमीशन की चिट्ठी का जवाब दिया, मुलाकात करने के लिए आप लोग गए? बिल्कुल। पूरे आपको ये नहीं पता है कि पूरी की पूरी डेलीगेशन क्या हुआ? गई थी। फिर क्या हुआ? आपकी सारी आपत्तियों को खारिज कर गई दिया। है। फिर आपकी आपत्तियों को खारिज कर दिया। जैसे आप नहीं सुनना चाहती हैं। सर मैं संवैधानिक संस्था नहीं हूँ ना सर। इलेक्शन कमीशन संवैधानिक संस्था है और उसी संविधान की बात आप करते हैं। सिंह साहब जवाब दे दीजिए, जवाब दे दीजिए, फिर उसके बाद बाकी मेहमानों के पास। सौरभ जी फिर आपके पास। दरअसल मैं हंसू ना हंसू, जनता तो हंसी रही है। अच्छा, आप पर अभी चुनाव आयोग ने और सुप्रीम कोर्ट ने खुद कहा था कि भैया आइए और आप आके यहाँ अपनी बातों को कहिए। राहुल गांधी जी को नोटिस गया था, बकायदे नोटिस, मैं ऑन रिकॉर्ड कह रहा हूँ। राहुल गांधी जी नहीं गए क्योंकि आधार नहीं है। अभी परमाणु बम और एटम बम फोड़ेंगे, वो भी भारत में ही फोड़ेंगे, अपने लोगों पर फोड़ेंगे। कोई तथ्य होता तो मैं दूसरी बार चुनाव आयोग ने कल एक बात कहा। उन्होंने कहा कि 10 ऐसे लोगों का नाम दे दीजिए जिनकी मृत्यु नहीं हुई हो और चुनाव आयोग की गलतियों के नाते उनका नाम कट गया है, हम जोड़ देते हैं, वो अभी तक नहीं मिला। तीसरा उन्होंने कहा 1 महीने का समय दिया जा रहा है, पूरा 1 महीना। अगर कोई ऐसा व्यक्ति है जिसका नाम छूट गया तो हम जोड़ लेंगे। होता क्या है, सीए में भी आप देखे होंगे, भाई कांग्रेस के ही प्रवक्ता थे जो कहते थे कि मुसलमान भारत से निकाल दिए जाएंगे। भाई आज 2 साल हो गया, कोई भारत से निकाला गया क्या? नहीं। जब 3 तलाक पे कानून आया तो उन्होंने कहा कि मुसलमानों पे बहुत बड़ा अत्याचार हो रहा है। यही राहुल गांधी जी कहते, यही इनके पार्टी के प्रवक्ता कहते, किसी महिला पे अत्याचार हो रहा है कि महिला का सत्कार हो रहा है। इनको यही जानकारी नहीं कि क्या बोलना है क्या नहीं बोलना है। अभी आपके चैनल पर बैठ के कह रहे हैं 16 लाख लोग मार दिए गए। बताइए इस पे मतलब कोई कुछ कहेगा कि नहीं? क्या? और 22 लाख। ये आप चौथी बात, मैं लास्ट बात कर रहा हूँ, आप सुन तो लीजिए। मैं आपको कह रहा हूँ कि सरकार आप सुन लीजिए। आपने कहा आप बताइए सब कुछ अच्छा था, तो महाराष्ट्र के चुनाव के बाद आपको तो अच्छा था कि महाराष्ट्र में तो चुनाव हमको लग रहा है देश की आजादी के बाद हो रहा था, तो महाराष्ट्र के चुनाव के बाद क्यों आपने मांग किया कि चुनाव आयोग कुछ ऐसा जांच करे? बहुत सारे वोटरों में धांधली है, तो उस धांधली की जांच सिर्फ बिहार में नहीं होने जा रहा है। जल्दी से सर, ठीक है, जल्दी से 3 मेहमान और हैं उनके पास भी। और अगर आपके पास कुछ तथ्य तो रखिए। और परमाणु बम कुंवर अजय सिंह साहब, सहयोगी दल है आप जेडीयू, कैसे देखते हैं? तेजस्वी यादव जब कह देते हैं कि अब क्या चुनावों का बहिष्कार करना पड़ेगा या अब मैं चुनाव कैसे लड़ूं, तो कहीं अंदर ही अंदर खुश तो हो जाते होंगे, मुस्कुराहट आपकी अभी भी निकल रही थी। अजय जी, पूजा जी, पूर्णिमा सर, अजय जी आप कंफ्यूज हो जाते हैं बार बार। आपके चैनल पे बैठे जो हमारे विपक्षी दल के, चाहे राजद के या कांग्रेस के प्रवक्ता सहयोगी जन जो भी हैं, ये शायद भूल जाते हैं कि हम एक नेशनल चैनल पे बैठे हो। जिस तरीके से इनके नेता लोग अनाप शनाप बयान देते हैं, उसी तरीके से अभी भाई सूरज मंडल जी बोल रहे थे, मैं समझ ही नहीं पा रहा था ये राहुल गांधी बोल रहे हैं या सूरज मंडल बोल रहे हैं। आलू से सोना निकाल रहे हैं कि सोना से आलू निकाल रहे हैं, ये चीजें समझ में नहीं आ रहा था। अभी ये स्पष्ट किसी भी संवैधानिक संस्था पे जो भी आरोप लग रहा है, जो बार बार जिस बात पे चर्चा हो रही है, अभी चुनाव आयोग ने सबको चुनौती दिया है कि केवल 15 लोग ऐसा निकाल दीजिए बिहार में। पूर्व हम
65 लाख की बात नहीं कर रहे हैं, केवल 15 लोग आप ऐसा निकाल दीजिए जो कि जिंदा हों, अमृत के नाम पे उनका नाम काट दिया गया हो। केवल 15 लोग। उन्होंने तेजस्वी जी से और राहुल जी दोनों से चैलेंज किया कि हम 15,000 की बात नहीं करें, आप 65 लाख की बात कर रहे हो। मैं केवल 15 लोग की बात कर रहा हूं कि चुनाव आयोग के दफ्तर में ला दीजिए जिनका मृत के नाम पे नाम काट दिया गया हो और चुनाव आयोग की गलती से कटा हुआ और वो जिंदा है। ये लोग नहीं ला पाएंगे, केवल 15 लोग नहीं ला पा रहे हैं। तो इस स्थिति में ये क्या बोल रहे हैं। और रही बात तेजस्वी जी, वो तो समझ नहीं पा रहे, नहीं समझ पा रहे हैं। उनके पास बाकी लोग हैं, दूसरे से समझें, प्रवक्ता लोग हैं, इनसे दिखावें, स्वयं नहीं देख पा रहे हैं। ये प्रदेश की जनता भी जानती है कि वो नहीं देख पाएंगे, वोटर लिस्ट को नहीं समझ पाएंगे, वो देख नहीं पाएंगे, इंटरनेट नहीं समझ पाएंगे। वो केवल क्योंकि इसके लिए पढ़े लिखे लोगों की जरूरत होती है, तो ये तो पूरे प्रदेश की जनता जानती है, वो नहीं देख पाएंगे। तो ये अनाप शनाप बात बोल देने से एक गलती ये बोलते जा रहे हैं और 4 गलती उसके पीछे करते जा रहे हैं। ये दिन प्रतिदिन चुनाव की बहिष्कार की बात कर रहे हैं। अरे बहिष्कार क्यों करोगे? इस चुनाव में बिहार प्रदेश की जनता तुम्हारी बहिष्कार कर देगी और समझ में आ जाएगा। ये जो बार बार कभी चुनाव आयोग के ऊपर, कभी किसी के ऊपर, कभी किसी के ऊपर आरोप लगा देने से आप स्वच्छ नहीं हो जाते हो। हाँ, माननीय लालू जी की बार बार कह रहे मैं चुनाव कैसे लड़ूंगा, माननीय लालू जी चुनाव नहीं लड़ पाएंगे। ये सुप्रीम कोर्ट ने कह दिया कि माननीय लालू जी नहीं लड़ पाएंगे। अभी तेजस्वी जी लड़ रहे हैं। ठीक है सर, अभी तेजस्वी जी लड़ेंगे क्योंकि चुनाव आयोग ने उनको वोटर लिस्ट जारी उनका कर दिया। ठीक है, ठीक है, इन्हें लड़ना होगा। ठीक है। जल्दी से अश्विनी जी लास्ट एक सेकंड। हाँ बोलिए सर, बोलिए एक बोलिए। सेकंड, मैं ये कहना चाहूंगा कि ये झूठ पे झूठ, प्रोपगंडा, नाचे न जाने आंगन टेढ़ा, ये जानते कुछ नहीं है और बिहार प्रदेश की जनता को ये लोग बुद्धू समझते हैं। अब शब्द हमने अलग चयन किया, लेकिन ये बिहार प्रदेश की जनता को मूर्ख ठीक है। इसका जवाब मैं रंजन जी से लेने से पहले अश्विनी जी क्विकली आपके पास, फिर सौरभ जी आपके पास आती हूँ। अश्विनी जी, क्या ये जो कुछ भी चल रहा है और खासतौर से चुनाव आयोग की तरफ से जो क्लैरिफिकेशन आया, क्या आप इसे एक चुनावी डिस्ट्रैक्शन के तौर पर देखते हैं, एक नए नैरेटिव के तौर पर? कास्ट सेंसस पहले माना जा रहा था बिहार में एक सबसे बड़ा मुद्दा, अब उसके बाद ऐसा लगता है कि SIR के बगैर और उससे चुनावी मुद्दा बनाए बगैर ये चुनाव पूरा होता हुआ दिखता नहीं है। दूसरा, इसका एक लीगल पर्सपेक्टिव से बहुत इंपॉर्टेंट है कि मान के चलिए कि कोई अगर आपत्ति अपनी चुनाव आयोग तक दर्ज नहीं करा पाता इस 1 महीने के समय में और उसे लगता है कि उसका नाम गलत तरीके से काटा गया है या वो शामिल नहीं है, तो उसके पास लीगल एंगल क्या है सर? देखिए, सबसे पहला तो यह है कि गैर नागरिकों को वोट नहीं देने से कौन रोकेगा? ये रोकने का काम इलेक्शन कमीशन ऑफ इंडिया का है। रिप्रेजेंटेशन ऑफ पीपल एक्ट में उसमें साफ तौर पर धारा 324 आर्टिकल 324 कॉन्स्टिट्यूशन के और 1950 के जो जनप्रतिनिधि अधिनियम है उसकी धारा 21 में साफ तौर पर दिया गया है कि आप मतदाता सूची का पुनरीक्षण, संशोधन, डिलीशन करने का अधिकार इलेक्शन कमीशन ऑफ इंडिया को। तो ये कहना कि वो नियमों में नहीं है, ये बिल्कुल तर्कसंगत नहीं है, न्याय संगत नहीं है, कानूनी प्रावधानों के, ऐसा नहीं है कि कानूनी प्रावधानों के विपरीत हो। दूसरा, आपने बड़ी बात कही, अगर मान लीजिए किसी व्यक्ति का फंडामेंटल राइट वायलेट हो रहा है कि उसका नाम गलत तरीके से काट दिया गया, तो वही लोग जो यहाँ पैरवी कर रहे हैं सुप्रीम कोर्ट। अश्विनी जी, थोड़ा सिग्नल का प्रॉब्लम है, मैं आपकी बात को आगे जारी रखने के लिए समय दूंगी। सौरभ जी, उससे पहले मैं आपके पास आ जाती हूँ। इसको जरा पॉलिटिकल पर्सपेक्टिव से आप कैसे देखते हैं? कौन गेन में, कौन यहाँ पर लॉस में आपको दिखता है? ये चुनावी मुद्दा जमीन पर कितना प्रभावी दिखता है? क्या वाकई में एक आम वोटर को इतनी ज्यादा इसको लेकर हलचल उसके अंदर मची हुई है जितनी विपक्ष की पार्टियों में तेजस्वी और राहुल के बयान को, इलेक्शन कमीशन के क्लैरिफिकेशन को, अगर मैं पूरे पॉलिटिकल पर्सपेक्टिव से क्रक्स इसका समझना चाहूं तो कैसे देखते हैं आप इसे? देखिए पूर्णिमा जी, SIR के आदेशानुसार जो है 24 जून 2025 से लेकर के 25 जुलाई 2025 तक जो है वो गणना हुई और गणना जो हुई वो उसके अंदर जो है लगभग 243 विधानसभा क्षेत्र, जिसके 90,712 मतदान केंद्रों पर उनका मसौदा जो है वो तैयार किया गया और सभी जो जिला अध्यक्ष थे पार्टियों की तरफ से 12 राजनीतिक दलों के जिला अध्यक्षों द्वारा नामित
60 लाख बूथ स्तरीय एजेंट यानी BLA जो है वो इसमें भाग लिए थे। तो ये कोई नहीं कह सकता कि इसमें कोई भी पार्टी का जो है वो प्रतिनिधित्व करने वाला व्यक्ति नहीं था, क्योंकि ये राजनीतिक पार्टियों द्वारा दिए गए थे। और जिस प्रकार से 1 अगस्त को इसको चुनाव आयोग ने सारी राजनीतिक पार्टियों को सौंप दिया, हैंडओवर कर दिया और कह दिया कि अगर आपको इसके अंदर कोई कमी लगती है तो आप यहाँ पर आइए और अपनी शिकायत दर्ज कराइए। दुर्भाग्य यह है कि चुनाव आयोग के कार्यालय में एक भी शिकायत लेकर के एक व्यक्ति नहीं पहुंचा, अभी तक एक भी कंप्लेन लिखाई नहीं गई। ये सारा बवाल चैनलों पर, स्टूडियो पर, मीडिया के सामने दिखावा किया जा रहा है। और यहां पर मैं तो ये भी कहूंगा कि जिस प्रकार से बयान दिए जा रहे हैं ये बड़ा दुर्भाग्यपूर्ण है, क्योंकि मुझे लगता है कि जिस प्रकार से अवैध मतदाता, देखिए चुनाव आयोग ने उनको अवैध मतदाता करार दिया है, और वो लोग जो अवैध मतदाता हैं वो किस प्रकार से पहले अगर वोटिंग कर रहे थे तो उसमें क्या घालमेल हो रहा था, चुनाव आयोग का काम है उसको संशोधन करना। अगर राजनीतिक पार्टियों को लगता है कि चुनाव आयोग ने इस काम सही नहीं किया, बाकायदे वो शिकायत अपनी पहले तो वहां उनके जाकर के कार्यालय में दर्ज कराएं। दूसरी बात, जिस प्रकार से हम देख रहे हैं कि आदरणीय राहुल गांधी जी का बयान हो या फिर तेजस्वी यादव जी का, क्योंकि दोनों किरकिरी करा रहे हैं। एक ने चुनाव प्रेस कॉन्फ्रेंस करके अपनी किरकिरी करा ली, उन्होंने नंबर डाला और चुनाव आयोग ने जो है उनका पूरा 2020 से लेकर के अभी तक का पूरा बायोडाटा दिखा दिया गया, क्योंकि वो 416 नंबर पे जो तेजस्वी यादव जी हैं उनके पिताजी का नाम लालू यादव है, उनका जो है मकान नंबर उसमें 210 लिखा हुआ है, सब कुछ पूरी डिटेल लिखी हुई है। मुझे लगता है कि रिसर्च करने की थोड़ी सी जरूरत थी। ये जो हड़बड़ी में गड़बड़ी करने की कोशिश कर रही है राजद या कांग्रेस पार्टी, मुझे लगता है कि ये जनता के बीच में अच्छा संदेश नहीं जा रहा है, और चुनाव भी नजदीक है। दूसरी तरफ राहुल गांधी जी ने एक नाम ले दिया, बताइए, स्वर्गीय अरुण जेटली जी। अब राहुल गांधी जी स्वर्ग में जाकर के भी लोगों से बात करने लगे हैं। स्वर्गीय अरुण जेटली जी जो है 2019 में उनका देहांत हो चुका था, और किसान बिल आता है 2020 में। कम से कम इतनी जानकारी लेकर के आप राष्ट्रीय टेलीविजन या चैनल या प्रेस कॉन्फ्रेंस पे बोल रहे हैं, विपक्ष के नेता हैं आप, अपनी जिम्मेदारी के तहत बोलिए, और बोलिए तो बोलिए। लेकिन आप ये देखिए उनकी सदस्यता पहले भी जा चुकी है। अभी मुख्तार अंसारी जी के लड़के की सदस्यता क्यों गई उनके बेटे की? क्योंकि उन्होंने ये कहा था कि अगर मैं जब तक सरकार बदल जाएगी अधिकारियों को मऊ जिले से ट्रांसफर ना किया जाए जब तक मैं उनका हिसाब किताब ना कर दूं, इस बात पर उनकी सदस्यता चली गई। तो राहुल गांधी जी के अगर खिलाफ अगर कोई भी इस बात को लेकर के उनके कोर्ट में जाता है तो उनकी सदस्यता दोबारा से चली जाएगी। इसलिए मैं राहुल गांधी जी का शुभचिंतक होने के नाते कह रहा हूं, बयान सोच समझ के दीजिए।